हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में ज़रूर ही देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी 1994। तो अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो ये आपका 1986 में आया। यहाँ ऑप्शन आपका बी सही होता है। अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो पेरियार आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। अष्टमुडी भी यहाँ स्थित है और इसे मसालों का बगीचा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो प्रथम पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 1973 में मनाया गया। ऑप्शन बी सही होता है। 1973 से ही हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सी है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, बेंजीन। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें सबसे प्रदूषक गैस कौन सी हो जाएगी? आपका ऑप्शन सी मीथेन हो जाएगी। अगला प्रश्न, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, CO2। तो अगर मृदा प्रदूषक की बात करें यानी मिट्टी सबसे ज़्यादा किससे प्रदूषित होती है? तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्लास्टिक से। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल, यहाँ भोपाल होगा, और ऑप्शन डी नागपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में। देहरादून में ही आपका जिम कॉर्बेट पार्क भी स्थित है, जिसे पहले हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो विश्व वन्य जीव कोष के रूप में किसको लिया गया है? ऑप्शन ए पांडा, हिरण, गाय, जंगली भैंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पांडा को लिया गया है। इसे विशाल पांडा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी मुंबई। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका स्थित है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? यानी जैव सूचक के रूप में कौन सा पौधा है वायु प्रदूषक का? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल। तो वायु प्रदूषक का जैव सूचक कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइकेन हो जाएगा। अमरबेल आपका एक परजीवी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान आपका कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागपुर। इसे नेरी के नाम से भी जानते हैं। नेरी ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, नेशनल एनवायरनमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। तो मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न, 1985 से हर वर्ष भारत किस माह के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाता है? यानी पर्यावरण दिवस। ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी अगस्त, ऑप्शन सी जुलाई और ऑप्शन डी अक्टूबर। तो 1985 से अक्टूबर माह के हर पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाया जाता है। इस बार जो आपका 2022 में ये 3 अक्टूबर को विश्व हैबिटेट दिवस पड़ा था। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत सागर में, वान झील में। तो सर्वाधिक लवणता आपका मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा होती है कारखानों में, पेट्रोल में, कोयला, लकड़ी, किससे होती है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कारखानों से। कारखानों से SO2 और आप कौन सी NO2, ये 2 गैसें निकलती हैं जो जा करके वायुमंडल में जल यानी H2O वाटर वेपर से क्रिया करके H2SO4 और आपका HNO3 ये 2 अम्ल बना लेती हैं और यही अम्ल वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। जिस क्षेत्र में आपका जो तेल रिफाइनरी हैं वह ज़्यादा लगी होती हैं वहाँ पर अधिक
अम्ल वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो नॉर्वे में होती है। अगर हम अपने यूपी की बात करें तो यूपी में आपका मथुरा में तेल रिफाइनरी लगी है, इसीलिए आगरा में स्थित ताजमहल जो है अम्ल वर्षा के कारण ही उसका रंग बदरंग होता जा रहा है। अगला प्रश्न, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट्स, आगिलोफाइट्स, कैंजमोफाइट्स और लिथोफाइट्स। तो लवणीय मृदा यानी नमक वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलोफाइट कहते हैं। अगला प्रश्न, स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल, ऑप्शन बी झरना एवं नदी, ऑप्शन सी तालाब एवं नदी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी घड़ियाल परियोजना से और ऑप्शन डी पादप प्रजनन से। तो अगर बात करें चिपको आंदोलन तो यह पादप संरक्षण पेड़ों को बचाने के लिए किया गया था। इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी। ये उत्तराखंड से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगला प्रश्न, समुद्री राष्ट्रीय पार्क कब स्थित है? सुंदरवन में, चिल्का झील में, कच्छ की खाड़ी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो है आपका कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जनसंख्या नियंत्रण के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। तो ग्लोबल 500 जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है बुलंद दरवाजा, चार मीनार, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबोधि मंदिर। तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में आपका महाबोधि मंदिर शामिल किया गया है। ऑप्शन डी सही होता है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993 और ऑप्शन डी 1994। तो अगर बात करें यमुना एक्शन प्लान की तो ये आपका शुरू किया गया था 1993 में। तो 1993 यानी ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2004-14 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है, यानी गंगा संरक्षण अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए क्लीन गंगा, ऑप्शन बी सेक्रेड गंगा, ऑप्शन डी सी द ग्रेट गंगा और ऑप्शन डी नमामि गंगे। तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नमामि गंगे परियोजना। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो इसको हम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मफलर हम कानों में लगाते हैं इसलिए इस क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण, कानों से सुनाई पड़ता है यानी ध्वनि प्रदूषण। अगला प्रश्न, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाहनों में पेट्रोल के जलने से कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो लेड के द्वारा। ऑप्शन ए सही होता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, निम्न में कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जेट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी आलू। तो बायोडीजल जो है वो जेट्रोफा इसकी फसल है। ऑप्शन बी सही होता है। तो आप लोग कमेंट करिए ये प्रश्न आपको कैसे लगे एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आगे भी ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर LMP में बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे भी हम नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।